सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली पढ़िए आप। एक सीरियल आता है इस समय, बड़ा फेमस है, शार्क टैंक। तो उसमें सारे उद्योगपति बैठते हैं और छोटे छोटे लोग जिनका छोटा छोटा बिजनेस है वो आके वहां पे फंडिंग मांगते हैं। अच्छा। तो ऐसे करके उन्होंने एक सीरियल बनाया है किसी चैनल ने, बड़ा अच्छा सीरियल है। उस सीरियल की वजह से ये बिजनेसमैन लाइमलाइट में आए। इनका नाम है अशनीर ग्रोवर। अच्छा। इन्होंने भारत पे का निर्माण किया है। अच्छा। वो QR कोड से ऑनलाइन पैसे ट्रांजैक्शन करने की सुविधा है ना, जैसे पेटीएम वगैरह, ऐसे ही भारत पे। तो ये जब हमने इनका ना उसमें बातचीत सुनी तो हमको लगा ये तो बहुत ही मतलब शक्तिशाली दिमाग के आदमी है। तो हमने इनकी फिर कुंडली उंडली ढूंढी डाली। ये पढ़िए जरा कुंडली एक बार देखिए। अच्छा। अशनीर ग्रोवर, हाँ, है ना, भारत पे के फाउंडर थे। फाउंडर है। हाँ। चलो, अशनीर ग्रोवर की जन्म कुंडली है, कन्या लग्न है और मीन राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। लग्नेश इनका बुध द्विस्वभाव में है, अष्टमेश का मंगल चर में है, अल्पायु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है और चंद्रमा दो स्वभाव में है, मध्य हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा दो स्वभाव में, अल्पायु हो गई। दो तरह से अल्पायु हो गई, है ना। लेकिन आयु का कालखंड 40 वर्ष के ये हैं। ठीक है, तो आयु का कालखंड इसमें देखा जाए कैसे बढ़ेगा। तो लग्नेश इनका 10वें घर में बैठा है, मिथुन राशि में स्वग्रही है, ये एक राजयोग बना रहा है नहीं। तो ये राजयोग बनाएगा तो ये आयु का कालखंड एक बढ़ा देगा। तो ये मध्य आयु के कालखंड में कुंडली हो गई इनकी। अब इसमें राजयोग देखे जाए तो लग्नेश बुध 10वें घर में बैठा है, एक बहुत बड़ा राजयोग है ये। ठीक है, ये पंचम ये बुध है उच्चाभिलाषी, कन्या इसकी उच्च राशि, उससे 3 राशि पीछे बैठा है। तो एक राजयोग तो ये हो गया, लग्नेश 10वें घर में आ गया। पंचमेश का शनि धन भाव में उच्च का बैठा है, लेकिन ये कोई राजयोग पंचमेश नहीं वहां बनाएगा। भाग्येश का शुक्र भाग्य भाव में बैठा है, इसलिए ये भाग्य को बली करेगा, यानी 9वां घर मजबूत रहेगा, है ना। अच्छा। चतुर्थेश का गुरु इनका 3रे घर में बैठा है। गुरु यहाँ नीचाभिलाषी है, मकर इसकी नीच राशि, 2 राशि पीछे बैठा है, लेकिन ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। सप्तमेश भी गुरु वही, कोई राजयोग नहीं देगा। दशमेश का बुध ऑलरेडी 10वें घर में बैठा है ना। तो ये यहाँ पे लग्नेश का ही एक राजयोग यहाँ पे इसमें दिखता है। अच्छा, इसके साथ सूर्य बैठा है, सूर्य है 12वें घर का मालिक। ठीक, ये क्या करेगा? ये एक बुधादित्य का योग। बहुत सारे लोग देखो समझ नहीं पाते, इसको लोग बता देंगे कि बुधादित्य का योग यहाँ बन रहा है, लेकिन नहीं बनता है ना। थोड़ा बताइए इसके बारे में। बुधादित्य का योग जब केंद्र त्रिकोणों का स्वामी होगा सूर्य बुध, तभी बनेगा। ऐसे नहीं बनता। ये 12वें व्यय भाव का मालिक है सूर्य ना। हाँ, अशुभ भाव का मालिक है ना। 6, 8, 12 अशुभ भाव है, तो 12वें घर का मालिक है यहाँ पे। ठीक है, 2 काम करेगा ये, क्योंकि द्विस्वभाव राशि में बैठा। एक तो विदेशों से इनका संबंध बनाएगा। अच्छा। हाँ, वो तो ठीक बात है। ठीक है, नंबर 1 बिजनेस में है इनके। हाँ, दूसरी चीज ये है कि यही सूर्य 10वें घर में इनके कर्म क्षेत्र में है नी, यदा कदा समस्याएं भी पैदा करेगा। तो हम आपको बताएं, इस समय समस्या हुई है। ये अभी जब शार्क टैंक सीरियल खत्म हुआ है तो इनको इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बाहर निकाल दिया। और जबकि ये उस कंपनी के निर्माता थे, एकदम वैसे ही इनकी हालत हुई जो एप्पल कंप्यूटर के मालिक के साथ हुई थी। अच्छा। इनको बाहर निकाल दिया, जैसे स्टीव जॉब्स को बाहर निकाल दिया, तो इनको भी बाहर निकाल दिया गया। तो वो कहानी है। तो 2 चीजें हैं, है नहीं। विदेशों से संबंध होना वो तो अच्छी चीज है, लेकिन एक बुरी चीज है कि इनके कर्म क्षेत्र में समस्याएं ये सूर्य खड़ी कर गए, इसलिए ये बुधादित्य का योग
अच्छा, मेरे हिसाब से कुछ नहीं बेकार है, है ना? ठीक बात। अच्छा, अब देखो धन भाव का मालिक यहाँ शनि बैठा है उच्च का तुला राशि में। कन्या लग्न में मंगल अकारक ग्रह होता है, अष्टमेश और तृतीयेश और अष्टमेश होता है। ये मंगल यहाँ बैठा है इसके साथ में, मंगल उच्चाभिलाषी है। ये क्या करेगा? ये अचानक से धन को नष्ट करेगा। अच्छा, बहुत सारे धन का हानि करेगा ये। हाँ, ये तो मंगल ये तो होता रहता है ना, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं ना। हाँ, तो कोई इन्वेस्टमेंट चली, कोई नहीं चली। हाँ, तो ये अचानक इनके धन की हानि ये मंगल करेगा यहाँ पे। फिर भी धन भाव का मालिक शनि उच्च का बैठा है तुला राशि में, इसलिए धन की कोई कमी नहीं है नहीं। लाभ भाव का मालिक चंद्रमा 7वें घर में बैठा है, बिजनेस के घर में। चंद्रमा उच्चाभिलाषी, वृषभ इसकी उच्च राशि है और 3 राशि पीछे बैठा है। तो व्यापार से ही इनको धन का लाभ होता रहेगा। अच्छा, अब स्त्री का देखो 7वें का मालिक तीसरे घर में बैठा, 1 2 3 4 5 और 5वें घर पे दृष्टि आ रही है, ठीक है। और पत्नी लाभ भाव की इनकी मालिक है। अरे पत्नी के घर में लाभ भाव का मालिक बैठा है। और गुरु की यहाँ 5वीं दृष्टि आ रही, ठीक। 7वीं दृष्टि गुरु की 9वें घर पे गई और 9वीं दृष्टि गई उच्च की लाभ भाव पे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पत्नी इनकी सहायक है इनके बिजनेस में। हाँ, ठीक बात है ना। हाँ, पत्नी इनके बिजनेस में, व्यापार में सहायक होंगी। वो स्थिति इसमें है। संतान भाव देखो तो संतान का मालिक यहाँ बैठा है 2nd हाउस में, शनि उच्च का, लेकिन मंगल के साथ में ये बैठा है, तो संतान कम होंगी। 5th में केतु भी बैठा है यहाँ, संतानें कम होंगी और थोड़ी देरी से होने का इसमें स्वभाव अच्छा दिखाता है। अच्छा, अब कैरियर देखो तो कैरियर का मालिक बुध इनका राजयोग ही बना रहा है ना, तो कैरियर तो ठीक है। थोड़ा फाइनेंस की कंपनी बनाए थे। हाँ, एक तो उससे पहले ये नौकरी भी किए। अच्छा, ये दरअसल IIT दिल्ली से बीटेक किए, फिर IIM अहमदाबाद से MBA किए। वो तो शनि मंगल कॉम्बिनेशन है, तो IIT तो होंगे, इंजीनियर की तो कुंडली ही है। तो ये कर्म क्षेत्र इनका ठीक है, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, वो तो एक अलग बात है, बाकी ठीक है। और इनकी जो कंपनी है ना, वो फिनटेक कंपनी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की। ये जितने कन्या लग्न वाले या इसमें जिसमें भी बुध बली हो जाता है, ये सब फाइनेंस में चले जाते हैं। अच्छा, राहु की भी यहाँ चंद्रमा पे दृष्टि आ रही, राहु की भी, गुरु की भी आ रही, नहीं। अब देखो राहु चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन यहाँ 7वें घर पे बनेगा, बिजनेस पे, है ना, 2 काम करेगा। क्या? एक तो व्यापार में थोड़ी उठापटक करेगा, है ना, व्यापार स्टेब्लिश होने में समस्या आएगी। शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम है, जो शुरुआत करेंगे चाहे जिस व्यापार की करें। दूसरी चीज है, ये राहु इनके चंद्रमा को, मन को पीड़ित करेगा, है ना, कहीं न कहीं पर, क्योंकि चंद्रमा के घर में राहु बैठा है और राहु चंद्रमा को देख भी रहा है। तो कभी कभार डिप्रेशन जैसी शिकायत, हाँ, वो भी है ना। शुरू में तो काफी रही है, कंपनी बनाना चाह रहे थे, लेकिन बन नहीं रही थी। हाँ, तो वो स्थिति है। बाकी हमारे साथ, लेकिन ये है कि ये बना ले गए, इनकी कंपनी टोटल 25,000 करोड़ की कंपनी बन के तैयार हुई है। बहुत ही मतलब, और हमने इनका जितना भी इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं, तो ये इनके साथ में एक चीज हमको बड़ी अच्छी लगी कि इनको बिजनेस की समझ बहुत अच्छी है, बहुत पैनी समझ है। और कोई भी सामने आदमी आ जाए अगर, और वो बिजनेस की अगर उसके पास में विपरीत है समझ, कम समझ है, तो ये डांट वाट भी देते हैं कस के। हाँ, मतलब एकदम मन जो है ना, वो बहुत ही तैयार आदमी है ये मन से। हाँ, तो बाकी हमारे साथ बाकी देखिए बलवान कुंडली है ना। हाँ, कुंडली बलवान, कहते बलवान कुंडली है इसमें, है नहीं। भले ही एक ही राजयोग है, लेकिन बहुत बड़ा राजयोग है ना। कन्या लग्नेश दशम में है। हाँ, बहुत बड़ा राजयोग है। हमको लगता है एक आध राज्य कहीं और हो जाते तो ये अब तक इंडिया के टॉप में निकल जाते। हाँ, बिल्कुल निकल जाते हैं। और ये कहते भी हैं कि हमको भारत के सबसे बड़ी बैंक बनानी है। कहते हैं हमारा सपना यही है कि हम भारत के सबसे बड़े बैंकर बने। बैंकों में नौकरी भी किए हैं, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। नहीं, सबसे बड़ा वो नहीं बन बैंक नहीं बन पाएगा। जानते क्यों? बैंक का कारक होता है गुरु। बैंक संबंधी जितने भी कार्य हैं गुरु हैं। गुरु यहाँ नीचे अभिलाषी पराक्रम के घर में बैठा
है नहीं। मकर इसकी नीच राशि है, उससे 2 राशि पीछे वृश्चिक में बैठा है। दिक्कत जानते हो क्या होगी? क्या? कि ये चाह तो रहे हैं, हाँ, है नहीं, पराक्रम भी इसमें लगा रहे हैं, हाँ, बैंक बनाने में, हाँ, लेकिन जन्म कुंडली जो बताती है हाँ, वो ये बताती है कि बैंक ये नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। और अगर इन्होंने कहीं बैंक बना लिया, हाँ, ठीक, तो समस्या कहाँ पे आएगी? 1 2 3 4 5 राहु की यहाँ गुरु पे दृष्टि, हाँ, राहु की दूसरी राशि पे गुरु की राशि पे दृष्टि, हाँ, है नहीं, ठीक ठीक, ये खखेड़ पैदा कर देंगे, है नहीं। इनके लिए बैंक में नुकसान करेगा ना, नुकसान करेगा, बैंक बनाने पे इनको हानि होगी। हाँ। बाकी और ये पेटीएम का बिजनेस इनका यही चलेगा, भारत पे। हाँ, हाँ, इसमें और जो बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, दूसरी कोई कंपनी खोलना चाहें खोल सकते हैं, क्योंकि वही बुध का राजयोग है नहीं, तो वो कर सकते हैं। बाकी मेन जैसे पीएनबी एसबीआई बैंक है, इस टाइप का एस्टैब्लिश बैंक नहीं बनेगा। नहीं, बैंक नहीं बन सकता। बैंक के लिए गुरु होना चाहिए केंद्र त्रिकोण में, और बलवान होना चाहिए, वो है नहीं। तो ठीक है, कुल मिला के कुंडली तो बढ़िया। हाँ, कुंडली बढ़िया, कहते कुंडली अच्छी है भाई। हमने सोचा कि ये उभरते हुए बिजनेसमैन है, 25,000 करोड़ की कंपनी बनाए हैं, तो हाँ, तो इसमें ये दूसरी कंपनी खोल सकते हैं। अच्छा, हाँ, बुद्ध से संबंधित यही जो पेटीएम कर रहे हैं। हाँ, पेटीएम, वो पेटीएम नाम है, ब्रांड पेटीएम नहीं है इनका नाम है भारत पे। हाँ, भारत पेटीएम एक दूसरे हैं। हम पेटीएम लोग अभी ढूंढ रहे हैं इस समय, उनकी कुंडली निकल आए ना तो वही दिखाएंगे आपको। तो उसमें ये अपनी दूसरी कंपनी बनाना चाहे बन जाएगी। अच्छा, हाँ, लेकिन बैंक में इनको हानि समस्या आएगी। अच्छा, और इसमें बीमारी का जरा कुछ सिस्टम देखिए। हाँ, अभी हालांकि बीमार दिखते नहीं है। हाँ, खष्ठेश इनका 2nd हाउस में बैठा है शनि, है नहीं, मंगल साथ में है, और बाकी किसी और ग्रह की कोई दृष्टि तो है नहीं, है ना। तो औरों के घर पर भी किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं दिखती है, मंगल की भी आएगी तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि या 5वें घर पे आके रुक जाएगी। तो 6ठा घर इनका साफ सुथरा है, तो कोई ऐसा रोग नहीं दिखता है। हाँ, ये है कि पावर और चश्मा लगने की स्थिति, चश्मा तो लगाते होंगे ना। हाँ, चश्मा पावर का लगाते हैं। हाँ, कभी दांतों में समस्या आ सकती है। अच्छा, शनि मंगल का 2nd हाउस में कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोगों को शराब पीने से परहेज करना चाहिए। ये तो हमको लगता है शायद ड्रिंक नहीं करते हैं। हाँ, पीते हो तो कम पीनी चाहिए। हाँ, ड्रिंक शायद नहीं करते हैं, क्योंकि राहु से केंद्र में है दूसरा घर, है ना, ये फिर समस्या पैदा करेगा। चलिए ठीक है, तो हाँ, बाकी कुंडली हमारे साथ वो बताइए जरा, वो सिद्धि की हम लोग जो बातचीत कर रहे थे। अच्छा, अब एक सिद्धि, उसमें अगली कौन सी? हाँ, इशिता सिद्धि है। इशिता, हाँ, इशिता सिद्धि है। इशिता सिद्धि प्राप्त व्यक्ति, है ना, इशिता सिद्धि किस किस को प्राप्त हो सकती है या हुई पीछे? इशिता सिद्धि प्राप्त हुई कबीरदास जी को, गुरु नानक देव जी को। अच्छा, जो आत्मज्ञानी संत थे, सबको। हाँ। कारण ये है कि इशिता सिद्धि किसी भी मनुष्य को भगवान के समक्ष, मतलब भगवान के बराबर लाके खड़ा कर देती है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ईश्वर के। हाँ। तो ईश्वर के बराबर खड़े होने का अर्थ है कि ईश्वर का स्वरूप हो जाना, है नहीं, तभी इनको गुरु कहा गया, है नहीं, तभी इनको सदगुरु कहा गया। इनको कहा गया कि ये परमात्मा के धरती पर स्वरूप है नहीं। वो इशिता सिद्धि प्राप्त मनुष्य ही कर सकता है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या होता है उसमें? इशिता सिद्धि ये कोई सिद्धि नहीं होती मूल रूप में, नाम इसका सिद्धि है, लेकिन ये ईश्वर की जो अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, सब संत करते थे, है ना, उसी को ये प्राप्त हो जाती है परमात्मा जी की कृपा से। तो वो उन्हीं का स्वरूप प्राप्त कर लेता है, स्वरूप हो जाता है। इसीलिए इनको संसार में कहा गया नहीं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो जो श्लोक आया है वो उससे ये संबंधित है, इष्ट सिद्धि। अच्छा, तो जैसे अब ये तो आप वो बताए कि इसमें जो है
अब जैसे इष्टा सिद्धि है किसी के पास, है न? संतों के पास होती ही है, तो उनके अंदर कोई भी होगा महापुरुष, उसके अंदर अपार करुणा होगी, तो वो करुणा से द्रवित होकर के इस सिद्धि के माध्यम से या ऐसे भी, क्योंकि आत्मज्ञानी है तो वो किसी की भी पीड़ा दूर कर सकते हैं बिना किसी ज्योतिषीय उपाय के, है नी, जैसे साईं बाबा करते थे, ठीक है, जैसे गुरु नानक देव जी करते थे, जैसे ईसा मसीह करते थे, जैसे कबीरदास जी करते थे, इस तरह से। अच्छा, तो इसमें किसी भी विज्ञान की जरूरत नहीं? किसी भी विज्ञान की जरूरत नहीं, डायरेक्ट। हाँ, इष्टा सिद्धि हमेशा किसी की पीड़ा कष्ट को निवारण के लिए, है ना, सबसे बढ़िया काम करती है इष्टा सिद्धि, और ये केवल आत्मज्ञानियों के पास होती, बाकी किसी। तो बस इसमें एक ही काम करना है कि अपने शरीर में परमात्मा को प्रकट कर ले, हाँ, बाकी काम परमात्मा करेंगे बस। तो ये कोई सिद्धि क्या हुई? ये तो परमात्मा की अपनी शक्ति हो गई, शक्ति है भाई, हाँ, शक्ति है, ये तो शक्ति हो गई ना पूरी, शक्ति हो गई। हाँ, तो ये हमको लगता है सारी जितनी भी रिद्धि सिद्धियां उनमें सबसे ताकतवर चीज हो गई, हाँ, है ना? हाँ, ये अभी इससे एक आगे और सिद्धि, 8वीं सिद्धि, अच्छा, वो बहुत बड़ी सिद्धि है। अच्छा, उससे पहले की 7वीं सिद्धि है ईशिता, ये इस तरह से कार्य करती है। इसको प्राप्त व्यक्ति परमात्मा का स्वरूप प्राप्त कर लेता है, यानी उनके बराबर हो जाता है। तो सीधी सी बात तो है, इसमें फिर वो खत्म हो जाता होगा, अहंकार, क्रोध, लोभ, हाँ, सब वो 5 विकार नष्ट हो गए, है नी, और उसने ईश्वर का स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो वो सीधी सी बात है कि जो काम संसार में करेगा ईश्वर का ही काम होगा, उसका तो कोई काम है नहीं। ठीक बात। इस तरह ये तो मतलब ये भी कहना मूर्खता ही है कि ये बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि ये तो ईश्वर का ही काम है। वो तो ईश्वर का ही काम है ना, क्या है, वो तो बहुत ही विनम्रता से कहना चाहिए, है नहीं? हाँ, ये कोई ऐसी बात नहीं। ये लोग जो पुराने लोग सब जो है जन कल्याण में काम करते रहते थे, जो कोई आया बीमार को ठीक किए, हाँ, वो इसी सिद्धि के, लोगों के करियर सेट किए, हाँ, उसी सिद्धि के कारण, उसी सिद्धि की वजह से। तो इसमें तो हमको लगता है इसमें तो कुछ बचा ही नहीं इस सिद्धि में ना, क्योंकि इंसान ने अपने अंदर परमात्मा प्रकट कर लिया, हाँ, बस। और अब जो कुछ वो कर रहा है सब परमात्मा अपना कर रहा है, इंसान फिर माध्यम ही हो गया, बस इंसान माध्यम हो जाता है ना, इंसान हो गया माध्यम। ठीक है, ये तो बढ़िया चीज बताया। बाकी ये कुंडली जो है असली रोवर की बढ़िया है ना, बढ़िया। ठीक। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है, यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो, भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको